ओम श्री साई राम, साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की अनूठी पेशकश। आज हम ईश्वर से संवाद नाटिका की तीसरी और अंतिम प्रस्तुति के साथ साथ सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका से लिया गया एक अलौकिक प्रसंग सुनेंगे, जब भगवान बाबा ने अपने अवतार की पहली बार घोषणा की थी। गान सरिता के तहत एक सुमधुर गीत के साथ हम भगवान बाबा के अनन्य भक्त स्वर्गीय डॉक्टर किशन गढ़िया जी के साथ हुए वार्तालाप का एक अंश एवं सन 1998 में दीपावली के अवसर पर स्वामी द्वारा दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग भी प्रस्तुत करेंगे। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम स्वर्गीय डॉक्टर किशन गढ़िया जी के साथ टीम रेडियो साई के सदस्य श्रीमान विशु पृष्टि जी के मध्य हुए वार्तालाप का एक अंश सुनेंगे। नाइनटीन 1960 में जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया, किधर? गुजरात, जामनगर। मेरे को जामनगर मेडिकल कॉलेज में सीट मिला। ओके। फिर आफ्टर मुंबई छोड़कर मैं गुजरात चला गया, जामनगर। तो एक दिन मेरे को एक टेलीग्राम आया ब्रदर का, रिसीव मी, आई एम कमिंग टू जामनगर। मैंने बोला भैया तुम क्यों इधर आए? तो बोलता साईं बाबा ने बोल दिया। उसने क्या किया था, उसने MBBS करके स्वामी के पास आया, तो स्वामी बोलते मैं तेरे को लंदन भेजता हूँ, तू लंदन जा, वहाँ तेरे पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर आना वापस। तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लंदन गया। लंदन जैसे पहुँचा, वहाँ उधर इसने उसको DTMNH करता था, डिप्लोमा इन ट्रॉपिकल हेल्थ एंड मेडिसिन, DTMNH। तो वो ट्रॉपिकल कंट्रीज का था, इसलिए वो करना था उसको। तो वो करने को उसको कॉलेज में गया। वो लोग ने बोला यू आर ए फुल इंडियंस, हैव यू गॉट एनी कॉरेस्पोंडेंस, कुछ है? बोलता कुछ नहीं है मेरे पास। अरे तो कैसे एडमिशन मिल सकता? पहले कॉरेस्पोंडेंस करना चाहिए, एडमिशन के लिए इंक्वायरी करना चाहिए, तभी कॉलेज में कोई एडमिशन मिलता, ऐसा नहीं मिलता। तो ब्रदर तो घूम कर रात को सो गया। रात को स्वामी अर्ली मॉर्निंग ड्रीम में आया, मैंने तेरे लिए जगह लिवरपूल में रखा है, तू लिवरपूल चला जा। वो उठकर लिवरपूल का एड्रेस लिखकर पहुंच गया। जैसे लिवरपूल पहुंचा तब शाम हो गई थी। वो पहुंचा जैसे यूनिवर्सिटी, तो बोलता है यू आर ए वेरी फॉर्चुनेट इंडियन मैन, 1 सीट हैज़ बीन कैंसल, जाओ एप्लीकेशन कर दो। आज ही कैंसिल हुई है कोई सीट, एक सीट और कोई एप्लीकेंट दूसरा 10 है वेटिंग लिस्ट में, लेकिन बाहर गांव है, लिवरपूल का नहीं। आज तू लिवरपूल आ गया है, तू जाकर कर दे एप्लीकेशन। ऐसे उसको एप्लीकेशन मिल गई, स्वामी ने रखा था उनके लिए। अभी वो एप्लीकेशन करके 1 साल पढ़कर वापस स्वामी के पास आया। तब स्वामी ने इसको बोला, वो 1960 की बात है, तू जामनगर चला जा। तो वो आया। मैंने बोला जामनगर, लेकिन जामनगर भेजने के बहाने स्वामी ने इसको विभूति का पैकेट दिया और बोला तू जाम साहब को जाकर दे दे। नवानगर का, नवानगर के, वो उसकी तबीयत अच्छी नहीं है जाम साहब, वो मेरा डिवोटी है, तू उनको जाकर दे दे और ये विभूति दे देना, बस। तो वो तो आया, फिर मेरे पास बातें किया, मेरे को बताया कि किशन भगवान ऐसा है, इसका इतना पर्चा है, ये है, तू फोटो नहीं रखा? मैंने बोला सूटकेस में पड़ा है। सूटकेस से निकाला, सत्य साईं शिरडी साईं बाहर निकाला। बोलता है विभूति रखता है? मैंने बोला मैं नहीं रखता। चलो इके मैं स्वामी के पास से विभूति लाया हूँ, हम बाजार में जाए, तेरे लिए एक सिल्वर बॉक्स लाए, उसमें विभूति रखना, बस मैं लाया हूँ पुटपर्दी से। मैंने बोला ठीक है। हम टाउन में गए जामनगर, जाकर एक परचेज किया, 2 रुपीज़ का सिल्वर बॉक्स लेकर मैंने जेब में रखा और हॉस्टल में आया। शाम को हमने बोला लाओ मेरा बॉक्स, तो बॉक्स खोला तो अंदर विभूति था।
तो मैंने बोला ये गोल्डस्मिथ आपका कोई साईं डिवोटी है, आपको देखकर उसने विभूति रख दिया है, आप तो पॉपुलर आदमी है बहुत, साईं बाबा के पास बहुत जाते हो। बोलता है मैं तो आज ही आया हूँ पुट्टपरदी से। बोलता नहीं आप पॉपुलर हो इसलिए होगा। दूसरे दिन जाकर गोल्डस्मिथ को पूछा इसमें विभूति डाला? बोलता मैं नहीं जानता, ये तो स्नफ डालने की है, गुजरात में स्नफ यूज करते। तो हमने बोला कोई साईं बाबा की बात आपको पता है? तो बोलता कुछ पता नहीं। मेरे को भैया बोलता है तू डाउट क्यों करता है, तू अभी स्वामी के पास चला जा, सत्य साईं पास, उसको जाकर पूछ ले कि स्वामी तुमने ये डब्बी में विभूति डाला? मैंने बोला ये अच्छा आइडिया है, मैं जाने वाला हूँ। बस मैंने तैयारी की। तो हमारे साथ 7 मेडिकल स्टूडेंट फ्रेंड्स मेरे तैयार हो गए। बोलता हम भी तेरे साथ आए। मैंने चलो हम लोग साथ आए। हमको बोलना था, फिर भैया ने बोला था उधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ रहने के लिए जगह नहीं है, बेडिंग ले जाओ, टॉर्च ले जाओ, सब कुछ लेकर जाओ, उधर कुछ होटल नहीं है, कुछ नहीं है। हमने बोला ये भैया 1960 की बात ये 1960 की बात। मैंने बोला भैया हमने सारा साउथ इंडिया देखा है, सभी जगह पर कुछ ना कुछ होता है, तुम कैसी बात करते हो, जाने दो। मैंने इग्नोर किया ब्रदर, वो सभी फ्रेंड्स को बोला जाने दे, भैया को तो इग्नोर करो, चलो चलो। वैसे ही चले आए। यहाँ आए, हमने कस्तूरी जी को पूछा कहाँ रहे? बोलता एनीवेयर यू लाइक। बस एक झाड़ पसंद किया, पूर्णचंद्र शेड था तभी, और एक छोटा ये कैंटीन था, तो उसमें तो कपल्स रहते थे, मैरिड कपल्स सोते थे। पूर्णचंद्र शेड में भी कपल्स सोते थे, बाकी लोग सब झाड़ के नीचे रहते। तो हमने एक झाड़ पसंद कर लिया, मंदिर के सामने रह गया। और क्या देखा, भगवान सुबह से शाम तक दौड़ते थे और इंटरव्यू देते थे। हमने स्वामी को दौड़ते हुए देखा है। ऊपर से 7 बजे दर्शन देते थे बालकनी से। और ये इतना अच्छा मौका मिला कि नेक्स्ट डे सुबह हमको स्वामी ने कस्तूरी जी को बोला मेडिकल स्टूडेंट को बुलाओ। सब हमको मेडिकल को बुलाए, हम लोग गए। स्वामी ने कफनी थोड़ा रेज करके विभूति निकालना शुरू किया और बोला कंपाला से शाह आया, कंपाला से गाडिया आया, नायरोबी से शाह आया, दार इस्लाम से पटानी आया, कश्मीर से बुर्जा, नेम एंड कंट्री बोल दिया हमारा सबका। वाह, हम लोग तो इंटरव्यू रूम में शौक हो गए, इतना दंग हो गए कि स्वामी सब जानते थे। फिर स्वामी विभूति देने लगा और रेज करके, क्योंकि डाउट था कि इधर से निकालते थे ये क्या, तो ये स्वामी ने रेज करके दिया, सबको विभूति दिया, मेरे को नहीं दिया। तो मैंने बोला स्वामी मेरे को प्रसाद ही नहीं मिला। ये क्या तेरे को डाउट है, मैंने जामनगर डब्बी में तेरे को दे दिया। ये तो पूछने को मैं आया था। मैंने बोला स्वामी फिर भी ये फ्रेश है तो ये दे दो। स्वामी ने विभूति दिया। फिर एक मेडिकल स्टूडेंट डेफ था राइट ईयर में, और वो हियरिंग एड रखता था। वो जमाने की बात है जब एडवांस सर्जरी नहीं थी, तो हियरिंग एड लॉन्ग भी था, इतना छोटा भी नहीं था, समझ गए, जेब में रखते थे। उसने सोचा मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं थेटोस्कोप कैसे यूज करूं, तो एक कान से सुनूंगा तो ये तकलीफ होगा। वो महावीर का भक्त था, जैन था। फिर भी स्वामी ने उसको ये हियरिंग एड निकाल कर यूं टच किया, बोला जाओ सुनो, और सुनने लगा। वो फर्स्ट मेडिकल विटनेस हमने देखा, मेडिकल विटनेस। स्वामी ने मिरेकल किया, हमने तो खुश हो गए। फिर स्वामी ने मेरे पास आकर बोला और डाउट है? मैंने बोला कोई डाउट नहीं, आप भगवान है। तो बोला चलो पर्सनल इंटरव्यू देता। मेरे को अंदर पर्सनल इंटरव्यू में ले गया, अंदर से फर्स्ट रूम से। बोलते थे ओमनीसेंस, ओमनीपोटेंस, ओमनीप्रेजेंस, तेरे को पता है सब शक्तिमान, सब जानकार मैं हूँ। स्वामी बोलता है क्या हो रहा है वहाँ तेरे गांव में, तेरे घर में, मेरे को पता है। आज तेरी माता को हार्ट अटैक हुआ है। मैंने बोला माँ तो अच्छी थी, लास्ट वीक तो मेरे को खत मिला। स्वामी बोलता तू लास्ट वीक की बात करता, मैं आज की बात बताता हूँ। अभी कंपाला में तेरी माता हॉस्पिटल में है, इसको हार्ट अटैक हुआ है, मेरा भक्त है वो। स्वामी, मैंने बोला आप अच्छा कर दो माँ को, आप सब जानते हो। सो मैंने तो स्वामी का पाँव पकड़ा। स्वामी ने मटेरियल किया, थोड़ा विभूति 2-3 पैकेट बनाकर मेरे को बोला तू ये भेज दे अम्मा को, जाकर भेज दे और अम्मा को बोलना कि स्वामी लुक आफ्टर करता है, बस। और सब लोग चले जाओ, जब वापस आओ बेडिंग लेकर आओ, सब स्वामी के पास रहो और भजन गाओ, मुकेश का सॉन्ग बंद कर दो। मैंने बोला ठीक स्वामी। कॉलेज में हम मुकेश का सॉन्ग गाते थे, तो बोलता वो बंद कर दो, भजन गाओ। मैंने बोला ठीक है स्वामी।
एक कश्मीर का जो बुर्जा था उसको बुलाया, उसको नज़दीक बुलाकर बोला, बुर्जा तू नमाज पढ़ रहा है दिखाने के लिए? पेरेंट्स को दिखा दिया कि मैंने नमाज कर लिया, मैंने नमाज कर लिया। ये क्या बहाना है? ऐसा नहीं करना चाहिए। नमाज दिल से करो, इतना दिल से पुकारो अल्लाह को, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। वो रोने लगा बुर्जा। वो बोलता वो मैं चीट करता था पेरेंट्स को, क्योंकि मैंने नमाज 5 दफ़ा करना पड़ता, तो वो पढ़ लिया, कर लिया। वैसे स्वामी सब जानकार है, सब शक्तिमान है, ये दिखा दिया हमको फर्स्ट इंटरव्यू में। अभी आप सुन रहे थे साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आपने स्वर्गीय डॉक्टर किशन गढ़िया जी के अनुभवों का आनंद लाभ लिया। गान सरिता में आपका स्वागत है। भगवान बाबा ने धीमे तथा मीठा बोलने की शिक्षा हमें बार बार दी है। बाबा ने यह भी कहा है कि शरीर के घावों से कहीं अधिक गहरे घाव जिह्वा से निकले शब्दों से होते हैं, जो मन पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। इसलिए मीठे बोल से ही भगवान के संदेश और प्रेम का प्रचार संभव है। मीठे बोल तो हमारे हृदय में मिश्री और शहद की तरह मिठास पैदा कर देते हैं और आपस में प्रेम की गंगा का प्रवाह होता है। इस भावना को ढाला गया है एक गीत में जो भगवान बाबा की शिक्षाओं पर आधारित है। इस गीत के बोल हैं, बोलिए तो मीठी बोली बोलिए, कानों में मधुरस घोलिए। नम्र बोल आपकी पहचान
प्रिय भाइयों और बहनों, गीत को सुनने के बाद लग रहा है कि इस गीत ने वास्तव में हमारे हृदय में मिश्र की मिठास घोल दी है। स्वामी की शिक्षाओं से ओतप्रोत इस गीत को श्री सत्य साईं बाल विकास कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया है। श्री सत्य साईं बुक्स एवं पब्लिकेशन ट्रस्ट मध्य प्रदेश द्वारा इस गीत को साईं संस्कार गीतमाला भाग 1 में लिया गया है। जनवरी 2018 में प्रशांति निलयम में बाल विकास के पूर्व छात्रों के सम्मेलन में इस गीत को साईं कुलवंत हॉल में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के छात्रों ने भाव सहित प्रस्तुत किया था। अब प्रस्तुत है प्रेमावतार श्री सत्य साई प्रोग्राम। आज हम भगवान बाबा के बाल्यकाल से जुड़ा वो अलौकिक प्रसंग सुनेंगे जब उन्होंने पहली बार अपने अवतार की सार्वजनिक घोषणा की थी। सन 1940 मई मास का 23वां दिन। सदा के समान सत्या बिस्तर से उठा, स्नान किया और खिलखिलाकर हंसते हुए अति संतुष्ट हो उसने सबको अपने पास बुलाया और अपने अमृत हस्त से मिश्री, फूल आदि बांटने लगा। सुनकर आसपास के लोग भी दौड़ कर आए। सबको ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे वस्तुएं देवलोक से ही आई हैं। उन्होंने अपने बांधवों को भी बुला लिया। पेद्द वेंकप्पा राजू को यह समाचार मिला तो वह यह कैसा शोर है, घड़ी घड़ी क्यों गड़बड़ मचाई जा रही है, कहते हुए क्रोधित हो भीड़ को चीरते हुए सत्या की ओर बढ़े। तभी वहां खड़े एक आस्तिक महाशय, उस देवता के सानिध्य में हाथ पैर धोकर जाओ, अशुद्ध होकर उसको मत छुओ, बोल उठे। वेंकप्पा राजू कहते हैं उन्हें उस समय उस अपरिचित का यह कथन उपहास से पूर्ण विनोद ही प्रतीत हुआ। इसका यह खेल यहीं समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर वहीं पड़ा एक लठ उठा, मैं उस भीड़ में घुस गया। अत्यंत क्रोधित हो मैंने पूछा, तू कौन है? सच सच बता दे, प्रेत है या पिशाच, भगवान है या शैतान, यह पागलपन है या शिवलीला? सच बता, नहीं तो तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उस दिन की घटना का इस प्रकार स्वयं ही उन्होंने मेरे सामने वर्णन किया। अपने निज स्वरूप को प्रकट करने का मुहूर्त आया जान सत्या ने घोषणा की, मैं साई बाबा हूं। साई बाबा? वेंकप्पा राजू के हाथ से लाठी फिसल गई। वे मूक रह गए। आसपास घिरी जनता स्तब्ध रह गई। तुम साईं बाबा? निश्चय ही मेरा गोत्र है भारद्वाज और सूत्र है आप स्तंभ। लोक रक्षणा के लिए मैं फिर से आया हूं। अपने अपने मन और घर शुद्ध रखो। सत्या ने इस प्रकार उत्तर दिया। वहीं खड़े होकर शेषम राजू ने प्रश्न किया, तुम साईं बाबा कहते हो, क्या अर्थ है साईं बाबा का? पर उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। सत्या ने केवल इतना ही कहा, आपके वेंकावधूत ने प्रार्थना की थी कि मैं आपके वंश में अवतार लूं। उन्हीं की प्रार्थना स्वीकार कर मैं आया हूं। संभव है तुम साईं बाबा हो, किंतु हम क्या करें? पेद्द वेंकप्पा राजू ने व्यंग से पूछा। तब भीड़ में से एक भक्त ने चेतावनी दी, देवता के क्रोध के पात्र मत बनो। बाबा ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हम क्या करें? आपको तो मेरी पूजा करनी चाहिए। किसी ने प्रश्न किया, कब? उत्तर मिला, प्रति गुरुवार को। आगे से अपने अपने घर पवित्र रखो। मन भी पवित्र रखना आवश्यक है। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे। साईं बाबा कहते हैं सत्य साईं बाबा हैं। साईं बाबा का क्या अर्थ है? वे कौन हैं? पेनुकोंडा वासी एक भक्त ने बताया, साईं अर्थात शाह, शाही, शाही आदि का अभ्रंश रूप है यह शब्द
और उसका अर्थ है प्रभु अर्थात स्वामी। बाबा का अर्थ है बाप। जब उससे पूछा गया कि तुमने यह अर्थ कैसे जाना, तब उसने कहा, हमारे गांव में एक ऑफिसर आए हैं, वे बाबा की पूजा करते हैं, उन्होंने ही मुझे यह अर्थ समझाया था। तो फिर सत्या को उनके घर ले चले। साईं बाबा होगा तो उस अधिकारी को निश्चय ही पता लग जाएगा। यह सोच स्वजन सत्य को लेकर वहां गए। उनका विचार था कि ऑफिसर कम से कम इन विपत्तियों के परिहार की युक्ति तो बताएंगे, किंतु उतनी समझ उस ऑफिसर में कहां थी। उन्होंने सीधा साधा उपाय सुझाया, इसे ले जाइए और पागल खाने में डाल दीजिए। तब 14 वर्ष का वह बालक बोल उठा, पागलपन? कैसा पागलपन? तुम्हारी बुद्धि ही ठीक नहीं है। कैसे पुजारी हो तुम? जिसकी पूजा करते हो वही देवता साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम उसे पहचान भी नहीं पा रहे हो। हस्त हिला विभूति का सृजन कर बाबा ने कमरे में विभूति बिखेर दी। सब पुट्टपर्ती लौट आए। अगले गुरुवार को पेद्दवेंकप्पा राजू के घर पर भक्तों का समूह जमा हो गया। भजन के बीच में एक पुण्यात्मा बोला, स्वामी, आप सत्य ही साईं बाबा हैं, इसका प्रमाण दीजिए। बाबा क्रोधित नहीं हुए, शांतिपूर्वक, अच्छा तो इधर आइए, कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ बढ़ाए और आज्ञा दी, उन चमेली पुष्पों को मेरे हाथ में दो। फूल हाथ में रखते ही उन्होंने उसी क्षण उन पुष्पों को पृथ्वी पर बिखेर दिया। सबने देखा पृथ्वी पर साईं बाबा इस आकार में चमेली के फूलों से शब्द अंकित थे। उस दिन से पुट्टपर्ती के किसान तथा आसपास के सब रहवासी उन्हें साईं बाबा ही कहने लगे। आज भी ग्रामवासी यात्रियों को देख उनसे पूछते हैं, इमी साईं बाबा को पतुन्नारा? क्यों, क्या आप साईं बाबा के यहां जा रहे हैं? उस दिन से सब लोग सत्य को साईं बाबा मानकर हर गुरुवार को उसकी पूजा अर्चना करने लगे। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, अपनी आराधना करवाने के लिए जनता की मनोभूमि तैयार करने के लिए बाबा ने किस प्रकार धीरे धीरे अपना स्वरूप प्रकट किया। ग्राम शक्ति का अनुग्रह वाला वह बालक धीरे धीरे भूत भविष्य का कथन करने वाला काल ज्ञानी बना। स्थूल शरीर का त्याग कर सूक्ष्म शरीर में संचार करने वाला सिद्ध बना। सुख दुख से अतीत परवस्तु प्रख्यात हुआ। अंत में घोषणा की, मैं भारद्वाज गोत्र का आप स्तंभ सूत्र का साईं बाबा हूं। केवल गुरुवार के दिन ही मेरी पूजा करनी यथेष्ट है, कहकर धीरे धीरे जनता का मन सुधारने का संकल्प किया। प्रतिदिन पूजा करने नहीं कहा गया था, किंतु घर की शुद्धता आवश्यक एवं मन की शुभता आवश्यक बताई गई। सप्ताह में एक दिन ही तो है, इसकी गड़बड़। अन्य दिनों में थोड़ा बहुत पढ़कर भी कम से कम SSLC की शिक्षा पूर्ण कर एलिजिबल फॉर पब्लिक सर्विस की उपाधि प्राप्त कर सकता है। आगे उसकी इच्छा। यही उपाधि यथेष्ट है, इतना ही वह सोचे तो मैं आगे उसे बाधा नहीं दूंगा। यह सोच शेषम राजू ने 1940 के जून मास में अपने भाई का उर्वाकोंडा हाई स्कूल में पुनः प्रवेश करवाया। अब तो उर्वाकोंडा ग्राम का कौतूहल और उत्साह दुगना हो गया। सत्यनारायण की विचित्र चर्या, अपूर्व शक्ति उसे सही रास्ते पर लाने के लिए माता पिता द्वारा किए गए उस भयानक शुश्रूषा विधान आदि को देख ग्रामवासी आश्चर्यचकित थे। प्रति गुरुवार को शेषम राजू के घर में भक्तों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। मध्य रात्रि तक भजन चलता रहता। साईं बाबा की विशेष पूजा अर्पित की जाती। शेषम राजू की ओर संकेत कर बाबा भक्तों से कहते, इसमें ज्ञान की कमी है, श्रद्धा नहीं है। पाठशाला के हेडमास्टर श्री तम्मी राजू एवं शेष अय्यंगार प्रत्येक भजन में भाग लेते। बाबा के आदेशानुसार शेषम राजू का उर्वाकोंडा स्थित मकान
प्रति गुरुवार को साक्षात साई मंदिर ही बन जाता। अनेक स्थानों से सैकड़ों लोग संध्या के समय भजन में आकर जमा होते और फल, पुष्प, कपूर, नारियल, अगरबत्ती आदि अर्पित करते। आजकल के समान ही उस समय भी बाबा अनेक भक्तों को अलग बुलाकर उनके दैहिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक कष्टों का निवारण करते तथा उनकी समस्याओं का हल बताते। समस्याओं के परिहार के लिए अपना अनुग्रह तथा स्मृति स्वरूप वस्तुएं भी देते। भक्त संतुष्ट हो जाता। उनके अपने हस्त चलन से सृजन कर दी हुई विभूति, ताबीज, विग्रह आदि आज भी अनेक भक्तों के पास सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त एक दो भक्तों को यह लो, मेरे अपने पूर्व शरीर में धारण की गई कफनी का एक टुकड़ा, इसको सुरक्षित रीति से रखना, इससे आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, कहकर बाबा ने कफनी के टुकड़े की अनोखी भेंट भी प्रदान की है। यह लो शिरडी का खजूर, लो यह शिरडी का प्रसाद, कहते हुए अनेक भक्तों को प्रसाद दिया है। बाबा ने अनेकों बार घोषणा की है कि मेरा यह अवतार शिरडी के साईं बाबा अवतार का अगला अध्याय ही है। बाबा बताते हैं कि अपने हुक्के के लिए आवश्यक अंगारे के लिए शिरडी साईं बाबा द्वारिका माई मंदिर में एक अग्निकुंड प्रज्वलित रखते थे और अपने दर्शन तथा आशीर्वाद के हित आए लोगों को उस अग्निकुंड से चुटकी भर राख दिया करते थे। किंतु सत्य साईं बाबा प्रारंभ से ही अपने हस्त से सृजित विभूति ही भक्तों को देते आए हैं। आप सुन रहे थे हमारा प्रेमावतार श्री सत्य साई प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक से बाबा के बाल्यकाल का एक अलौकिक प्रसंग प्रस्तुत किया गया था। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है अवतार वाणी। आज इसके अंतर्गत हम 19 अक्टूबर सन 1998 को दीपावली के शुभ अवसर पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुनेंगे। इसमें स्वामी हमें नरकासुर की कथा के माध्यम से हमेशा सत्कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, నరకాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు పాలన చేయుచున్నటువంటి గ్రామమే ప్రాగ్ జ్యోతిషాపురము అని పేరు। नरकासुर नाम का एक राक्षस था। वह प्राग ज्योतिषापुर नाम के नगर में राज करता था। ఇక్కడ 4 పదములు ఉన్నది। ప్రాగ్, జ్యోతి, షాపురం, ఈ 4 పదములకు సరైనటువంటి అర్థాన్ని మనం గుర్తించినప్పుడు ఈ నరకాసుని యొక్క సంహారము, ఈ యొక్క ప్రాగ్ జ్యోతిషాపురము మానవుని యొక్క హృదయమనే చక్కగా స్పష్టం గావించుచున్నది। यह शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। वह हैं प्राग, ज्योति, शाह और पुर। जब हम इन शब्दों का गहराई से मनन करेंगे तब हम नरकासुर का वध तथा प्राग ज्योतिषापुर के अर्थ का मानव हृदय के साथ संबंध समझ पाएंगे। ప్రాగ్ అనగా పూర్వము అనగా ముందు అని అర్థం। प्राग का अर्थ है पूर्व। జ్యోతి అనగా దీపము। ज्योति का अर्थ है प्रकाश। షా అనగా మర్చటము। शाह का अर्थ है विस्मरण होना। పురం అనగా దేహము। पुर का अर्थ है शरीर। పూర్వపు జ్యోతి అయినటువంటి యొక్క ఆత్మజ్యోతి, పరంజ్యోతి, సచ్చిదానంద జ్యోతిని మర్చడం చేతనే మానవుడు ప్రాగ్జ్యోతిషాపురం అనేటువంటి యొక్క దీని లోపల జీవిస్తూ ఉన్నాడు। जब मनुष्य अपनी आत्म ज्योति को भुला देता है जो कि वो वास्तव में है, तब वह प्राग ज्योतिषापुर नामक शहर में प्रवेश करता है जिसे मानव देह से संबोधित किया गया है। ఇక్కడ ఈ యొక్క హృదయమునందు, ఈ ప్రాగ్జ్యోతిషాపురం నందు ఈ యొక్క రాక్షస అనేటువంటి యొక్క నరత్వము కేవలము మానవత్వాన్ని విస్మరించినది। मानव में स्थित राक्षस स्वभाव के कारण
वह अपने मानवीय स्वभाव को भूल चुका है। इसीलिए प्राग ज्योतिषापुर को मानव देह से संबोधित किया गया है। ఇట్టి నర అనేటువంటి యొక్క పురమునందు అసురత్వం అనేటువంటి దుర్గుణములు ప్రవేశించడం చేత అతనే నరకాసురుడవుతాడు. जब यह दुष्ट प्रवृत्तियां हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, तब हम नरकासुर के समान बन जाते हैं। దుర్గుణములే అసురత్వములకు చిహ్నములు. यह दुष्ट प्रवृत्तियां दानव स्वभाव को दर्शाती हैं। కనుక నర అసుర రెండిత్వములు కూడా కూడిన చేతనే అతను నరకా అసురుడు అయిపోయినాడు. जब नर असुर के साथ मिल जाता है, तब वह नरकासुर बन जाता है। కానీ చారిత్రక నరకాసురుని యొక్క చరిత్రను మనం విచారించినప్పుడు అతను మహా దుష్టుడు, దుర్మార్గుడు. जब हम नरकासुर के इतिहास को देखते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि वह अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का था। ఆ రాజ్యములో బజారులందు కానీ గృహములందు కానీ ఏనాడు కూడా నువ్వు జ్యోతులు వెలిగినటువంటివి కాదు. जिस राज्य में वो रहता था, उस राज्य की गलियों और घरों में प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था। ఆ రాజ్యములో స్త్రీలు ఎవ్వరికి కనిపించేటువంటి వారు కాదు. उसके राज्य में स्त्रियां बाहर भी नहीं निकलती थीं। స్త్రీలు దీపపు జ్యోతిని కూడా నువ్వు వెలుతురుని ఏనాడు చూచిన వారు కాదు. उन्हें दीप जलाने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं था। అంతటి దుర్మార్గుడు ఈ నరకాసురుడు. इतना अधर्मी था नरकासुर। అనేక మంది రాజకన్యలను, అనేక మంది స్త్రీలను, యూతలను తీసుకుని వచ్చి బలిచ్చి అనేక విధములుగా చెరసాల యందుంచి హింసించినటువంటి దుర్మార్గుడు. वह इतना दुराचारी था कि वह मासूम महिलाओं को बंदी बनाकर उन्हें कारागार में उत्पीड़ित करता था। ఈ బారిని తట్టుకొనలేక అనేక మంది కృష్ణుని మొరపెట్టుకున్నారు. नरकासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर वहां के लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने पहुंचे। మానవత్వమే నిర్మూలం గావించడానికి ఉద్భవించినటువంటి ఈ రాక్షసుని వీరు సంహరించి జీవనోద్ధారం చేయాలి, మానవ కళ్యాణమును చేకూర్చాలని ప్రార్థించారు. उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से याचना की कि इस दुष्ट दानव का संहार कर पृथ्वी में पुनः मानवता की स्थापना करें। ఎవరిని హింసించినాడో వారి వలనే అతని యొక్క మరణం ఏర్పడాలి. जितने भी मासूम लोग नरकासुर के शोषण का शिकार हुए हैं, वही नरकासुर की मृत्यु का कारण भी होंगे। కత్తిని పట్టినటువంటి వానికి కత్తితోనే మరణం ఉంటుండాలి. जो व्यक्ति तलवारबाजी में प्रखर है, उसकी मृत्यु भी तलवार से ही होगी। దుర్గుణములతో ప్రవర్తించేటువంటి మానవునికి దుర్గుణములే అతన్ని హింసిస్తాయి. जो व्यक्ति दुर्गुणों का आचरण करता है, उसका विनाश उन्हीं दुर्गुणों के कारण होगा। అదే విధముగానే ఈనాడు స్త్రీలను అనేక విధములుగా హింసించినటువంటి దుర్మార్గుడు కనుక స్త్రీలతోనే అతన్ని మరణం గావించాలి. उसी प्रकार नरकासुर, जिसने इतनी महिलाओं को प्रताड़ित किया था, वही महिलाएं उसके काल का कारण बनेंगी। అందు నిమిత్తమై సత్యభావన వెంటగుని అతను నరకాసుని సంహరిస్తాడు. इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के द्वारा नरकासुर का संहार किया। ఆ నరకాసుని బంధనంలో ఉండినటువంటి 16,000 మంది కన్యలను బంధ విముక్తి గావించాడు కృష్ణుడు. श्री कृष्ण ने 16,000 महिलाओं को मुक्त किया, जो कि नरकासुर के कारागार में बंदी थीं। అనేక విధమైనటువంటి అంతరార్థమును పురస్కరించుకుని భారతీయుల పండుగలు ఏర్పడుతూ వచ్చినాయి. भारत में मनाए जाने वाले सभी पर्व और त्योहारों के पीछे एक गहरा आंतरिक महत्व होता है, जैसा कि अभी हमने नरक चतुर्दशी के बारे में सुना। ఇక్కడ మనం ఈనాడు జ్యోతులు వెలిగిస్తుంటాం. आज के दिन हम दीप जलाते हैं, కానీ మొట్టమొదట ఒక్క జ్యోతిని మాత్రం వెలిగించి ఆ జ్యోతి ద్వారా అన్ని జ్యోతులను కూడా వెలిగిస్తూ పోతాం. प्रक्रिया यह है कि पहले हम एक दिया जलाते हैं और फिर उस दिए की मदद से बाकी सारे दिए जलाते हैं। ఇన్ని వేల జ్యోతులు వెలిగించినటువంటిది ఒకే జ్యోతి. सिर्फ एक ही ज्योति से हजारों दियों को जलाया जा सकता है, ఆ ఏక జ్యోతియే పరంజ్యోతి. और वह एक ज्योति है परम ज्योति। మిగిలిన జ్యోతులు జీవన జ్యోతులు. अन्य सभी ज्योतियां जीवन ज्योति हैं। ఈ పరంజ్యోతి ఒక్కటి మాత్రమే జీవన జ్యోతిని అంతా వెలిగిస్తూ వచ్చిందని ఏకోహం బహుశ్యాం, ఆ ఒక్క జ్యోతియే అనేక జ్యోతులుగా రూపొందింది. इस परम ज्योति से ही बाकी सारी जीवन ज्योतियां प्रकाशमान हुई हैं, जो कि एको हम बहुश्याम का आंतरिक अभिप्राय है। అట్టి పారమార్థికమైన అర్థాన్ని కూడా నిరూపించినటువంటి దినము ఈ దీపావళి దినము. दीपावली का यह दिन हमें दीप जलाने का आंतरिक महत्व सिखाता है। ఇట్టి
ఇంటిని జ్యోతిని వెలిగించాలంటే దీనికి 4 పదార్థములు ఉంటుండాలి. दीप जलाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है. ఒకటి ప్రమిద, पहली चीज है दिया, రెండవది ఆయిల్, दूसरी चीज है तेल, మూడవది ఒత్తి, तीसरी चीज है बाती నాలుగవది అగ్గిపెట్టె. और चौथी माचिस. ఈ నాలుగుతో ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా కూడా మనం జ్యోతిని వెలిగించలేము. अगर इनमें से एक चीज भी नहीं है तो तुम दीप नहीं जला सकते. ఈ నాలుగు కూడా తప్పనిసరిగా ఉంటుండాలి. इन चारों चीजों का होना अत्यावश्यक है. అయితే ఇంత వెలుగు కూడాను ఏ చీకటిని పోగొడుతుండాలి? బాహ్యమైనటువంటి చీకటిని పోగొడుతుండాలి. दिए की रोशनी केवल बाहर का अंधेरा मिटा सकती है. ఈ అంతర్యుక్త అంధకారమును నిర్మూలం గావించంటే ఆత్మజ్యోతి కావాలి, ఆ జ్ఞాన జ్యోతి నిలవాలి. अगर तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है तो तुम्हें ज्ञान ज्योति जलानी होगी. దీనికి కూడాను 4 పదార్థములు ఉండాలి. ज्ञान ज्योति के लिए भी 4 चीजों की आवश्यकता है. వైరాగ్యమే దీనికి ప్రమిద, पहली चीज है वैराग्य, భక్తియే దీనికి తైలము, दूसरी चीज है भक्ति रूपी तेल, చిత్తేగ్రాగ్రతే దీనికి ఒత్తి, तीसरी एकाग्रता रूपी बाती తత్వజ్ఞానమే దీని యొక్క అగ్గిపెట్టె. और चौथी चीज है तत्व ज्ञान रूपी माचिस. ఈ 4 లేకుండా ఉండిన ఆత్మజ్ఞానం అనేటువంటి మనకు లభ్యం కాదు. इन 4 चीजों की अनुपस्थिति में हमें आत्मबोध होना संभव नहीं है. కనుక వైరాగ్యం అనగా ఏమిటి? वैराग्य का क्या अर्थ है? రాగము లేకపోవటమే వైరాగ్యం. इच्छाओं से मुक्ति ही वैराग्य है. కనుక మన పర్వదినములకు సరైన అర్థాలు కూడా గుర్తించి వర్తించడానికి ప్రయత్నించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. भगवान यह चाहते हैं कि हम सभी पर्वों के सही अर्थ को जानने एवं समझने का प्रयत्न करें. కనుక నరకాసుర సంహారం అనగా ఏమిటి? నరుయందున్నటువంటి అసురత్వాన్ని సంహారం చేయటమే నరకాసుర సంహారం. नरकासुर का संहार हर इंसान के हृदय से दुष्ट प्रवृत्तियों के संहार के समान है. కనుక ఈనాడు మనము ఈ నరకాసుర సంహారము యొక్క పండుగ చేసుకోవటంలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం ఏమిటనగా మనలో ఉన్నటువంటి ఈ అసురత్వాన్ని, దుర్గుణములను, దురాలోచనలు, దుశ్చింతనలు, మనము దుశ్చర్యలను కూడాను దూరం చేసుకొని సద్భావములు, సదాలోచనలు, సచ్చింతనలు అభివృద్ధి పరచుకోవాలని ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. आज के पर्व का आंतरिक महत्व यह है कि हम अपने हृदय से बुरे विचार, बुरे भाव एवं दुर्गुणों को निकाल फेंकें और सद्गुणों, सच्चिंतन और अच्छे कर्मों को अपनाकर अपना जीवन सार्थक करें. ఈ అన్నింటికి మూల కారణము ప్రేమ జ్యోతిని వెలిగించాలి. अगर तुम्हें यह सब प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम अपने हृदय में प्रेम का दीप जलाना होगा. అందరి హృదయములను కూడా చిమ్మ చీకటితో, అజ్ఞానం అనేటువంటి చీకటితో కప్పినప్పుడు ఈ ప్రేమ జ్యోతిని వెలిగించినప్పుడే ఈ అజ్ఞానం అనేటువంటి చీకటి దూరం అవుతుంది. जब तुम सब अपने हृदय में प्रेम का दीप जलाओगे तो यह अज्ञानता का अंधकार सदा के लिए दूर हो जाएगा. ఈ ప్రేమను విశాలం గావిస్తూ పోవాలి. अपने प्रेम को विस्तृत करो, అప్పుడే జగత్తంతా కూడా ప్రేమమయంగా ఉంటుంది. तभी यह विश्व प्रेममय होगा, అప్పుడే జీవితం ఆనందమయంగా రూపొందుతుంది. तभी जीवन आनंदमय होगा. आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा दीपावली के अवसर पर 19 अक्टूबर सन 1998 को दिए गए दिव्य संभाषण से एक भाग लिया गया था. अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज इसके अंतर्गत हम ईश्वर से संवाद शीर्षक की धारा में अंतिम कड़ी के रूप में भगवान बाबा और उनके विद्यार्थियों तथा कुछ विशिष्ट भक्तगणों के मध्य हुए वार्तालाप की झलकियां प्रस्तुत करेंगे। इनकी प्रस्तुति नाटक के रूप में राजस्थान के युवा भक्तवृंद एवं बाल विकास के बच्चों द्वारा प्रशांति निलयम में भगवान बाबा की अलौकिक उपस्थिति में 29 दिसंबर सन 2018 को की गई थी।
चलो अब एक और ईश्वर और मनुष्य के मधुर संवाद के अमृत का पान करते हैं। अब यहाँ मेरी समस्या यह है कि उनके असंख्य प्रसंग है, मैं कौन से संवाद को बताऊं और किसको छोड़ूं? पहले आप ये बताइए कि आप किसके मध्य संवाद की बात कर रहे हैं? अरे सिद्धार्थ, मैं पूर्ण अवतार भगवान श्री सत्य साईं बाबा और उनके विद्यार्थियों के बीच संवाद की बात कर रहा हूं। तुम तो जानते हो कि भगवान का संवाद उनके विद्यार्थियों के साथ कितना विशिष्ट और आनंदमय होता है। इसकी कल्पना करना भी आम इंसान के लिए असंभव है। अक्टूबर 2008 की घटना है। बाबा की यूनिवर्सिटी के एक एमबीए के विद्यार्थी के माता पिता का दबाव था कि वो अमेरिका पढ़ने जाए और उसका इमिग्रेशन और वीजा भी समाप्त हो रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? बाबा, मेरे माता पिता का बहुत दबाव है कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाऊं, लेकिन मैं इस एमबीए कोर्स को छोड़कर आपसे दूर अमेरिका नहीं जाना चाहता। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। अगर तुम अमेरिका जाओगे तो तुम्हें चटनी नहीं मिलेगी। शशांक, बाबा ने तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? मैं भी समझ नहीं पाया। बाबा ने कहा कि अगर तुम अमेरिका जाओगे तो तुम्हें चटनी नहीं मिलेगी। इसका क्या मतलब है? एक बार बाबा ने हमें नाश्ते पर बुलाया और हमसे पूछा कि बताओ, इडली और चटनी में भगवान कौन है और संसार कौन है? पता है, हम सब ने स्वामी से कहा, बाबा, क्योंकि इडली बड़ी होती है इसलिए वो भगवान है और चटनी संसार है। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? भगवान बाबा ने हमसे कहा कि बिना चटनी के इडली का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए चटनी भगवान है और इडली संसार है। शशांक, मुझे आशा है कि अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हे भगवान, क्या तरीका है भगवान के उत्तर देने का? भगवान ने मुझे कहा कि अगर मैं अमेरिका गया तो चटनी नहीं मिलेगी। मतलब अगर मैं अमेरिका गया तो मुझे ईश्वर के साथ निकटता नहीं मिलेगी। अद्भुत तरीका है स्वामी का हम सब से संवाद करने का। हाँ, मुझे एक और घटना याद आती है जो यहीं पर घटी थी। 2 एमबीए के विद्यार्थी अपने परिणाम से पहले दर्शन करने मंदिर में बैठे थे। कल तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, देखना तुम इस बार गोल्ड मेडल के साथ पास होगे। स्वामी, ये कैसे संभव है? मुझे तो अपने पास होने की आशा भी नहीं है। कल तुम्हारे एमबीए का रिजल्ट आ रहा है, देखना तुम इस बार पास भी नहीं होगे। अगले दिन परिणाम आता है और प्रथम विद्यार्थी फेल होता है, दूसरे को गोल्ड मेडल मिलता है। बाबा, ये क्या? आपने तो कहा था कि मुझे एमबीए में गोल्ड मेडल आएगा, लेकिन मैं तो फेल हो गया। ये एमबीए का मतलब क्या होता है? स्वामी, एमबीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं बंगारू, एमबीए का मतलब होता है माइंड ऑन बाबा ऑलवेज। इस एमबीए में तुम मेरे लिहाज से गोल्ड मेडलिस्ट हो और वो दूसरा विद्यार्थी जिसको गोल्ड मेडल मिला है वो मेरे हिसाब से एमबीए की इस डिग्री में फेल है। इस प्रकार का अद्भुत संवाद भगवान बाबा के साथ बिताए हर पल को अद्भुत एवं आनंदमय बना देता है। कुछ और बताइए ना, बहुत ही आनंद आ रहा है। कितना बताऊं आप सबको? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। खैर, अब अंत में देखो भगवान डॉक्टर से कैसे संवाद स्थापित करते हैं। तुमने डॉक्टर वी मोहन, जो दुनिया के विख्यात डायबिटीज के डॉक्टर हैं, का नाम तो अवश्य सुना होगा और इसके अलावा एम्स के डायरेक्टर एवं प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वेणुगोपाल, जो भगवान बाबा के अनन्य भक्त हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से सुना है। एक बार भगवान बाबा ने उन्हें इंटरव्यू के लिए अपने इंटरव्यू रूम में बुलाया। डॉक्टर मोहन, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे देश में डायबिटीज रोग के बढ़ने का क्या कारण है? भारतीयों में कुछ विशेष जीन्स के कारण ऐसा है। लेकिन ये सभी जीन्स तो 40 साल पहले भी थे। फिर क्यों डायबिटीज के रोगी 40 साल पहले कम थे और अब बढ़ गए हैं?
स्वामी, लोग पहले ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे और मेहनत करते थे, जो अब नहीं कर रहे हैं। ये ठीक है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं। स्वामी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। कृपया आप ही मुझे बतलाइए। यह सब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम एक वैज्ञानिक हो और तुम इस पर रिसर्च भी कर रहे हो। तुम्हारे पास डाटा है, लेकिन तुमने उसको इस दृष्टिकोण के साथ एनालाइज नहीं किया है। भारत में डायबिटीज़ रोग के बढ़ने का कारण सफ़ेद चावल को अधिक मात्रा में खाने के कारण है। डॉक्टर वेणुगोपाल, तुम बताओ, भारत में हृदय रोग बढ़ने के क्या कारण हैं? बाबा, ये मुख्यतः भोजन में ज़्यादा वसा खाने, कम कसरत करने और अधिक चिंता करने के कारण होता है। डॉक्टर, इसे हम बहुत ही सरल भाषा में समझ सकते हैं। हरी, वरी एंड करी, अर्थात जल्दबाजी, चिंता एवं करी अर्थात जरूरत से अधिक तेल युक्त भोजन करना। बाबा, मेरे 30 वर्षों के कैरियर में इससे अधिक सरल एवं सटीक हृदय रोग के कारण की व्याख्या मैंने किसी से भी नहीं सुनी। हम लोगों ने डायबिटीज पर काफी रिसर्च किया है, लेकिन बाबा ने जैसा कहा, मैं चाहता हूं कि हमें भोजन में सफेद चावल खाने की मात्रा एवं डायबिटीज रोग के मध्य संबंध पर अपने रिसर्च डाटा को वापस स्टडी करें। सर, हमने डाटा को स्टडी करके ये पाया है कि जो लोग प्रतिदिन 400 ग्राम सफ़ेद चावल खाते हैं उनमें डायबिटीज़ होने की संभावना 4 गुना अधिक होती है। यानी कि बाबा ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। क्या तुमने डॉक्टर मोहन का नया रिसर्च आर्टिकल जो कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित हुआ है उसे पढ़ा? उन्होंने बताया कि भारत में सफ़ेद चावल का ज़्यादा खाना डायबिटीज़ होने का मुख्य कारण है। इस आर्टिकल से डॉक्टर मोहन का नाम और ख्याति पूरी दुनिया में हो गई है। तो इस प्रकार भगवान बाबा के पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसान, जज, वकील, खिलाड़ी या राजनेता हो, सभी से विशिष्ट संवाद स्थापित करते हैं और सभी को एक नई दिशा एवं ज्ञान प्राप्त होता है। चलो अब हम सत्संग समाप्त करते हैं। बहुत ही सुंदर और आनंदमय था आज का दिन। कितना समय गुजर गया, समय का तो पता ही नहीं चला। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है, अगर आप अनुमति दें तो पूछूं? हाँ, जरूर पूछो। किसी भी विषय पर कोई संदेह मन में नहीं रखना चाहिए। जितनी भी चर्चा अब तक हुई, वहां पर संवाद एक भौतिक रूप से उपस्थित ईश्वर और मनुष्य के बीच था। लेकिन ईश्वर अवतार के रूप में हमारे बीच ना हो तो उसके साथ संवाद का आनंद कैसे लिया जा सकता है? तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उपयुक्त एवं प्रासंगिक है। इस प्रश्न से मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। देखो, 2 तरीके हैं। पहला है प्रार्थना और ध्यान। जब हम अपने हृदय के गहनतम तल से प्रार्थना करते हैं तो हमारी आवाज ईश्वर तक पहुंचती है, और ध्यान में जब हम अपने मन के विचारों पर नियंत्रण करते हैं तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज अपने अंदर सुनाई देती है। यह अंतरात्मा और कुछ नहीं, हमारे हृदय में विराजित हमारे साईं की आवाज है। बाबा ने कहा भी है, इट इज ओनली इन द डेप्थ ऑफ साइलेंस द वॉइस ऑफ गॉड इज हर्ड। शांति की गहराइयों में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। दूसरा तरीका है भजन। भजन से हमारा ईश्वर के साथ साक्षात्कार होता है, जिससे हम ईश्वर के साथ संवाद करते हैं। आओ हम सब मिलकर उनके साथ संवाद स्थापित करें। ईश्वर से संवाद करो, कभी तो वार्तालाप करो। ईश्वर से संवाद करो, कभी तो वार्तालाप करो। जाप करो, ध्यान करो, नाम स्मरण और भजन करो। जाप करो, ध्यान करो, नाम स्मरण और भजन करो। सेवा करो, श्रवण करो, भगवत लीला गान करो। सेवा करो, श्रवण करो, भगवत लीला गान करो। ईश्वर से संवाद करो, कभी तो वार्तालाप करो। ईश्वर से संवाद करो, कभी तो वार्तालाप करो।
भाई मंजिल एक ही पाएंगे। ये सब रास्ते एक ही है, ईश्वर तक ले जाएंगे। कोई भी रास्ता चुन लो भाई, मंजिल एक ही पाएंगे। सबकी मंजिल एक ही है, सब ईश्वर को प्राप्त करो। सबकी मंजिल एक ही है, सब ईश्वर को प्राप्त करो। ईश्वर से संवाद करो, कभी तो वार्तालाप करो। ईश्वर से संवाद करो, कभी तो वार्तालाप करो। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। ईश्वर से संवाद के संदर्भ में आज एक नाटिका से कुछ अंश यहां प्रस्तुत किए गए थे। इसी के साथ हमारी आज की साई प्रेम वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति का अब समापन होता है। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org। मैं आपके लिए स्पेल कर देती हूँ listener@radiosai.org। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा के ये सारे कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी पे भी सुन सकते हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सोच के तोड़ दी तस्बीह हमने कि गिन गिन के क्या नाम लेना उसका जो बेहिसाब देता है। ऐसा असीमित प्रेम बरसाने वाले भगवान के चरणों में हम हमारा तन मन धन अपनी हर श्वास समर्पित करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। जय साई राम।